सोलो बच्चों, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अविरल क्लासेस में जो नया बैच बनने वाला है उसमें क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या क्या उसमें आपको फैसिलिटीज मिलेगी और वो बैच कब से बनेगा। नीट के बैच की बात करूंगा बिकॉज नीट का एग्जाम 5 मई को है और मैं उस पर काफ़ी वीडियोस बनाता रहता हूं। और कहाँ पे ये सिचुएटेड है, हॉस्टल कैसा है, हॉस्टल की कुछ फोटोज, और ये सेंटर मेरा कहाँ पे है, देहरादून ओवरऑल क्या कैसा और कब यहाँ पे आए, शहर कैसा है, माहौल कैसा है, सिलेक्शन कैसा होता है, टीचर्स कौन कौन से हैं। तो इन सब की इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। पहली बात, 10 मई को बैच बन रहा है टारगेट नीट का। इस बैच को हम टारगेट नीट 2025 बोलेंगे। और इस बैच की खास बात यह है कि इसमें काफ़ी सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं जो पहला बैच होता है, क्योंकि उनको डिसाइडेड होता है उनको ड्रॉप करना है 1 साल। ऐसा नहीं किसी और बैच में नॉन सीरियस होते हैं, लेकिन हाँ, कलेक्टिवली और ओवरऑल देखा जाए तो एस्पिरेंट्स वो होते हैं जो क्लियर होते हैं कि उन्हें 1 साल ड्रॉप लेना ही लेना है। कुछ को 5 मई के बाद डिसीजन करना है क्योंकि फॉर्म फिल कर दिया, कुछ पहले से डिसाइडेड होते हैं, उन्होंने एडमिशन ले लिया है और वो 5 मई को के बाद यहाँ आ जाएंगे। तो टारगेट नीट बैच है। हाउ इट इज डिफरेंट विद अदर इंस्टीट्यूट्स, अलग क्या है? तो अलग इसका है जो टेस्ट सीरीज है, वीकली टेस्ट सीरीज हम देते हैं। जिस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए बाकी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स आते हैं, आकाश हो गया, एलन हो गया, उन सारे स्टूडेंट के, वो इंस्टीट्यूट के बच्चे हमारी टेस्ट सीरीज स्पेशली लेने आते हैं। कुछ लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं, कुछ लोग इसको पे करके एक पैकेज की तरह लेते हैं। इसको और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को हम 20,000 के पैकेज में देते हैं जो आपके लिए फ्री होगा। मतलब इसमें कोई आपको फीस नहीं देना है, वो इनबिल्ट होता है, यानी हर वीक आपको टेस्ट मिलेगा। टेस्ट का जो पैटर्न होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो 200 क्वेश्चन का होगा, एकदम नीट पैटर्न पे। लास्ट ईयर कुछ बच्चों ने कुछ बैचेज में रिक्वेस्ट किया था कि इसे 15 दिन पे कर दो, तो मैंने कर दिया था, बट हमारा थीम जो है वो वीकली टेस्ट का है। तो एक वीकली टेस्ट आपको मिलेगा 5 to 6 डेज। वैसे 6 डेज होता है, मैं 5 to 6 इसलिए बोल रहा हूँ कि फिर वहीं पे कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर टेस्ट भी ले लेते हो, 6 दिन पढ़ाते हो तो 7 दिन हो जाता है। बट मेरा जो थीम है 6 डेज क्लासेस, 7th डेज टेस्ट, ये है पूरा का पूरा। हर दिन 3 क्लासेस होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की। टीचर्स जो हैं मेरे यहाँ वो लगभग स्टेबल है सिंस 2014। 11वां साल है ये हमारा, 10 साल हमने कंप्लीट कर लिया। टीचर लगभग वही हैं। एचओडी जो मेरे हैं वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के, आप देख सकते हो स्क्रीन पे भी मैं ले रहा हूँ सारी फैकल्टी को। तो ये टीचर मेरे यहाँ वही होंगे जो शुरू से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, चाहे वो राजपुर रोड सेंटर हो, चाहे वो बल्लीवाला सेंटर हो। टीचर में एक भी टीचर को आपको शिकायत नहीं मिलेगी, ये तो मैं एश्योर कर रहा हूँ। और इनफैक्ट यहाँ के स्टूडेंट भी आपको बताएंगे। हमेशा एवरी टाइम आई एम अवेलेबल विद द सेंटर फॉर द स्टूडेंट्स। सुबह से लेके रात तक मैं हर दिन 7 दिन सेंटर पे रहता हूँ, कोई छुट्टी नहीं होती। इनफैक्ट मेरे से ज़्यादा मेरे रिलेटिव यहाँ देहरादून से, मेरे सेंटर से छत से दिखता है मसूरी, और जो सेंटर की जो रूफ है वहाँ से आप मसूरी देख सकते हो, 30 किलोमीटर है सिर्फ। मेरे से ज़्यादा मेरे रिश्तेदार वहाँ जा चुके हैं, मैं नहीं गया हूँ। तो मेरा पूरा काम फोकस यहीं इंस्टीट्यूट पे रहता है। दूसरी बात, जो सिलेक्शन है मेरा, वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट इन उत्तराखंड जिन्होंने ऑल इंडिया 12 रैंक दिया है एएफएमसी में। ऑल इंडिया 22, ऑल इंडिया 24 रैंक दी है एएफएमसी में, ऑल इंडिया 55 रैंक दी है एम्स में, जब पहले एम्स अलग होता था 17, 18, 19 तक। ऑल इंडिया 65 रैंक दी है नीट में। उसके बाद जिपमर में 50 रैंक दी है ऑल इंडिया की। तो मेरे सारे स्टूडेंट, और हाँ, 680 मार्क्स दिया फर्स्ट टाइम उत्तराखंड, कोविड के तुरंत बाद। उस टाइम किसी ने 680 स्कोर नहीं किया था उत्तराखंड से। तो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस सिंस डे 1 से अभी तक चला आ रहा है। 10 से 15% बैच वाइज सिलेक्शन श्योर रहता है। हमने 2 साल पहले एक रैंक इनरिचमेंट बैच लॉन्च किया। इस रैंक इनरिचमेंट बैच की खास बात ये थी कि इसमें थोड़े पास्ट परफॉर्मर को लिया जिन्होंने 500 से ऊपर स्कोर किया है। कुछ एक्सेप्शनल 450 को ले लिया था, लेकिन 500 प्लस वाले थे। और इसमें लगभग हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, 10-20 बच्चों का ये बैच होता है। तो ये मेरा ओवरऑल क्लास वाइज डिस्क्रिप्शन था। बुक्स कलरफुल है, छोटे छोटे थ्योरी के बाद एग्जाम्पल है, यानी छोटा सा 2 पैरे का थ्योरी होगा, फिर एग्जाम्पल है।
उसे इलस्ट्रेशन बोल देते हैं। एग्जाम्पल के बाद अनसॉल्व क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट छोटे छोटे एक्सरसाइजेस, फिर बड़ा एक्सरसाइज। तो सेल्फ लर्निंग मेथड से ये बुक्स बनाई गई हैं। और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जिसको हम इस साल सेपरेट फीस से रख रहे हैं क्योंकि फीस रिलेटिवली हमने बढ़ाया नहीं, वो हम 10 मई वाले बच्चों को, कुछ कुछ बच्चों को क्लब करके दे दे रहे हैं फ्री में। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मेरा बहुत फेमस है, यूट्यूब पे भी उस पर करीब 150 बच्चे ज्वाइन किए थे डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री से। एक सिंगल शिकायत नहीं है। मेरे अपने मिस्टर सर यूट्यूब पे आप देखो तो बहुत सारे कमेंट लास्ट ईयर जब रिजल्ट निकला आए, बच्चों ने कहा सर एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आ गया टेस्ट सीरीज, और उससे बहुत मदद मिली। तो एक तो ये था। क्लासरूम मेरे जो है साउंड प्रूफ है। साउंड प्रूफ क्लासरूम का मतलब हुआ कि कोई आवाज नहीं गूंजती है। क्लासरूम मेरे एलईडी पैनल लगा हुआ है डिजिटल और क्रिस्टल क्लियर व्यू के लिए। पीछे सीढ़ी नुमा क्लासरूम है, यानी पीछे वाले बच्चे से भी आई कांटेक्ट होता है टीचर का। और ये छोटी छोटी बात मैटर करती है बड़े सक्सेस के लिए। आप सबको पता है कि बड़ा सक्सेस यानी जो नीट एंट्रेंस में आपका सिलेक्शन होना है वो 22 से 25 लाख बच्चों के बीच में हो रहा है। आप मानते हो कि 1 लाख तो सीरियस होते होंगे, उसमें से 1 लाख सीरियस में से अपने आप को 10,000, 20,000, 50,000 तक लाना, 50-55,000 सरकारी सीटें हैं, 56,000, तो 56,000 में अपने आप को अलग करना यानी 45 को पीछे छोड़ना, इसमें बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीजें मैटर कर जाती हैं। माइन्यूट चीजों का एग्जांपल मैं बता सकता हूं। जैसे किसी आप क्रिकेटर से बात करो, अगर वो 1250 ग्राम का बल्ला यूज कर रहा है, 1200 ग्राम का बल्ला यूज कर रहा है, तो 10 ग्राम भी अगर बढ़ जाता है ना तो उसके परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। कोई क्रिकेट पिच पे आप बैटिंग करो, हल्का सा ग्रॉसी पिच हो, घास ज्यादा हो जाए तो परफॉर्मेंस पे बॉलर के बड़ा फर्क पड़ जाता है और बैट्समैन के लिए मुश्किल हो जाता है। तो छोटी छोटी माइन्यूट चीजें, टेस्टिंग हो गया, बुक हो गई, टीचर हो गया, एलईडी पैनल हो गया, क्लास का सिचुएशन हो गया, साउंड प्रूफ होना, सीसीटीवी युक्त होना। सीसीटीवी सब लगा लेते हैं लेकिन बच्चे पीछे चैट कर रहे होते हैं। अब बच्चे पीछे चैट ना करें उसके लिए टीचर के सामने उनको रहना जरूरी है, वो हमने क्लास में कर दी है। चैट ना करें उसके लिए मोबाइल उनके साथ रहना नहीं जरूरी है, हम बाहर ही बच्चे से रखवा लेते हैं मोबाइल। तो ये सारी चीजें अगर हम करके दे रहे हैं तभी सक्सेस को हम इंश्योर कर लेते हैं, काफी हद तक क्लोज पहुंच जाते हैं। बाकी तो आपको पता है सक्सेस में ट्रायंगल के 3 कोने होते हैं, पेरेंट्स, बच्चा और हम। कोई भी एक कोना वीक पड़ता है तो उसमें बच्चा रिजेक्ट हो सकता है। और मैं आपको बताऊं, मेरा एक एग्जांपल देता हूं। फाउंडेशन क्लास का एक बच्चा था जो हमें लेफ्ट आउट कर गया। हमें पता चला कि 2 दिन से नहीं आ रहा है, फोन करवाया तो पता पेरेंट ने कहा मैथ्स में इसको कन्विंस नहीं हो रहा है इसका टीचर से। अब वो फाउंडेशन यानी 9th 10th में हम पढ़ाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, एसएसटी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, 7 सब्जेक्ट। 7 में से एक सब्जेक्ट समझ में नहीं आया और बच्चा ने डिसाइड किया 7 में से एक सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट नहीं बच्चे को समझ में आया और बच्चे ने बोला कि हम डिसाइड करते हैं क्विट करने की। फिर हमने टीचर उचर हटाया उस बैच से, फिर जाके वो बच्चा आया। आप सोच सकते हो कि कितना असर डालता है एक छोटी सी मिस्टेक। तो बड़े सारे इंस्टीट्यूट बच्चे हैं जो कॉरपोरेट या इस टाइप के इंस्टीट्यूट में इसलिए चले जाते हैं कि नाम बड़ा है, उसके बाद चाहे टेस्टिंग हो ना हो, 21 दिन पे हो, 15 दिन पे हो, टीचर कोई इनएक्सपीरियंस मिल गया तो भी चले जा रहे हैं क्योंकि 2 टीचर ठीक हैं, टेस्टिंग बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं हुई, बियॉन्ड एनसीईआरटी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो भी चले गए क्योंकि यार अब ले लिया एडमिशन, पैसा खर्च कर दिया है। तो ये सारी बातें इन्फ्लुएंस करती हैं बच्चों को, जो मुझे लगता है बहुत जुडिशियली आपको यूज़ करना चाहिए दिमाग का। और आप लोग अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहेगा। और देहरादून के बारे में बता दूँ, यहाँ पे इस टाइम भी आप 5 पे पंखा करके नहीं सो सकते रात में। अगर विंडो खुली हो तो 2-3 पे पंखा करना पड़ता है। बिल्कुल बढ़िया वेदर रहता है। अभी मई से थोड़ी बहुत और डाउन होगा टेम्परेचर, और बच्चों के लिए बिल्कुल अनुकूल माहौल। लॉ एंड ऑर्डर द बेस्ट। पूरे शहर का लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया है कि कुछ लास्ट ईयर शायद उत्तराखंड पुलिस को वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया या ऐसा कुछ अवार्ड मिला था। तो कानूनी बहुत आसान और बहुत बढ़िया शहर है, किसी तरह की परेशानी नहीं होती। मॉडर्न शहर है, लड़के लड़कियों दोनों को सेफ्टी आप इंश्योर कर सकते हैं। लड़कियां बिल्कुल सेफ है रात के 10 बजे, रात के 12 बजे भी। हॉस्टल्स जो मेरे हैं वो बिल्कुल एडजॉइनिंग है कि 2-2 किलोमीटर पे, कुछ तो 500 मीटर पे, कुछ तो 1 किलोमीटर पे। मल्टीपल चॉइस मिलता है आपको, जहाँ पे लॉन्ड्री की सुविधा मिलती है, जहाँ पे 3 टाइम का खाना मिलता है और एसी और नॉन एसी रूम्स भी अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं बच्चों को यहाँ पे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे जो मैं गूगल शीट दे रहा हूँ उसमें आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कुछ हम लोग अर्ली बर्ड ऑफर भी कर रहे हैं। फीस हमारा बड़ा नॉमिनल रहता है। देहरादून में 4 इंस्टीट्यूट हैं, बड़े इंस्टीट्यूट हैं चारों, जो यूनिकॉर्न टाइप के हैं।
उन सबसे फीस हमने कम रखी है जानबूझ के, कि जिससे, और उनकी इतना स्ट्रेंथ भी मेरी क्लास में नहीं होती। मेरी क्लास में किसी किसी क्लास में 10 से किसी किसी क्लास में 60, तो 60 इज़ द अपर लिमिट, 10 इज़ द लोअर लिमिट। ये इस रेंज में सारी क्लासेस होती हैं। और बच्चों को जो बुक्स दी जाती हैं, जो केयर दिया जाता है, वो अल्टीमेट है। हर वक्त मैं अवेलेबल रहता हूँ फॉर द स्टूडेंट्स, स्टाफ अवेलेबल रहता है, टीचर अवेलेबल रहता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं देहरादून आने में, तो नीचे आप गूगल फॉर्म फिल करिए, आपको वहाँ से कनेक्ट कर लिया जाएगा।